बस करना क्या है, ऐसे ही प्रसन्न होना है। जैसे सूर्य के उदित होने से कमल खिलने लग जाता है, ऐसे ही प्रभु का नाम सुनने को मिले, गुरु का नाम सुनने को मिले, अपना मन खिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि महाराज बस पंच कल्याणक हो जाएगा, उसके बाद में टाटा बाय बाय है। यह खिलने वाला जो भाव रहता है वह प्रतिदिन का रहता है, और ये प्रतिदिन जब हमारा भाव खिलता रहता है तभी उससे संबंध बना रहता है। और ये संबंध देखो दूर रह करके भी इसको संयोग संबंध कहते हैं। जैसे ही सूर्य का संयोग होगा, कमल खिले बिना रह नहीं सकता, इसी तरह से जिस जीव के अंदर भव्यता होती है, वह जीव जब भी भगवान तीर्थंकर का नाम लिया जाए, उनका स्मरण किया जाए या पूज्य गुरुओं का नाम लिया जाए, तो उसका मन खिल जाता है। यह भव्य जीव की पहचान होती है। क्या माने, आप सभी लोग भव्य ही हैं? बोलो तो, बोल नहीं रहे। सभी भव्यात्मा बैठे हैं, कोई अभव्य तो नहीं है। सबके मन भगवान के दर्शन से, भगवान का नाम लेने से प्रफुल्लित होने चाहिए। और ये हमारे हाथ की चीज है। जब जब हमारे मन में ये विचार आए कि देखो हम पंच कल्याणक में भगवान की वह आराधना करने वाले हैं कि जो आराधना हमें गर्भ से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक की सारी विधियां और सारी व्यवस्थाओं को बताएगी। तीर्थंकर कैसे बनते हैं, एक आत्मा कैसे परमात्मा बनता है, गर्भ में आने पर चारों ओर किस तरह का मंगलमय वातावरण बनता है, उस पवित्र आत्मा का, उस दिव्य आत्मा का नाम लेना भी, उसका स्मरण करना भी हमारे लिए पुण्य बंध का कारण होता है। ऐसे दिव्य पुरुष के लिए जब यहां पर गर्भ कल्याणक आदि की क्रियाएं आज से प्रारंभ होंगी, तो आपके लिए यह समझ आएगा कि हम अपने घरों में जो संतान उत्पन्न करते हैं उनके पुण्य और जो तीर्थंकर वाली संतानें होती हैं, इनके पुण्य में कितना अंतर होता है। सुनते हो, जब आपके घर में किसी बच्चे का गर्भ होता है तो क्या होता है? किसी को सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है? कुछ महसूस होता है? नहीं होता, उल्टा मां के पेट में दर्द और होने लग जाता है। और इधर आपको दिखाई देगा कि जब संतान का गर्भ होता है तो उस समय पर मां के मन में ज्ञान उत्पन्न होता है, मां और बुद्धिमान हो जाती है, वैभव संपन्न हो जाती है। चारों ओर घर में अनेक देवियों का आगमन होता है और वह सब देवियां मां की सेवा करने के लिए तत्पर होती हैं। स्वप्न अच्छे अच्छे आने लग जाते हैं और उससे पहले ही इंद्र के माध्यम से, कुबेर के माध्यम से रत्नों की वर्षा घर आंगन में होने लग जाती है। क्या करना है आप लोगों को? महाराज रत्नों की वर्षा आप कराओ, हम बटोरने के लिए तैयार हैं। मंदिर आप बनवाओ, पंच कल्याण करने को हम तैयार हैं। क्यों? हम ये विचार रखें कि इस मंदिर के लिए जिन भी लोगों ने अपना किसी ना किसी रूप में मनोभाव उस मंदिर से जोड़ा है, उनके लिए यह मंदिर अपने आप मंगलमयी होगा, कल्याणकारी होगा। क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा में जो आज ध्वजारोहण हुआ है वह आरोग्य और संपदा दोनों देने वाला हुआ है, क्योंकि ध्वजा का गमन उत्तर दिशा में हुआ है। समझते हो? आप लोग बस अपने मन को खिला के रखो, खुला रखो और खिला के रखो। क्या सुन रहे हो? ऐसा नहीं हमने तो ये कर लिया, अब हमें इससे आगे नहीं बढ़ना, अब हमें ये नहीं करना, इनका वो जाने, इनके ये रिश्तेदार हैं, ये देखें वो देखें। ये जो हमारे मन में गणित चलता है ना, ये मन का खिलना नहीं कहता और मन का खुलना भी नहीं कहता। सुनते हो? जब मन खुला होता है तो फिर उसमें बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जब मन खुला होता है तब फिर उसमें कोई पार्टीशन नहीं होते हैं, पार्शियलिटी नहीं होती है। जब मन खुला होता है तो हर तरह से मन में विचार आता है कि नहीं,
हमारा योगदान अच्छे से अच्छा इसमें लगे, ताकि हम अपने मन के अंदर अपने भावों से अत्यधिक पुण्य का संचय कर सकें। तो हर जीव के लिए यह भाव होना चाहिए कि मन हमारा कैसा हो, खुला भी हो और खिला भी हो। जिसका मन खुला रहेगा वो खिला भी रहेगा। मन खुला नहीं है, बंद हो गया, तो फिर वह खिल नहीं सकता। और जितना मन आपका खिलेगा खुलेगा उतना ही वह विकसित होता चला जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की आपस में जो भी हम अपनी मानसिकताएं बना करके रखते हैं, इन मानसिकताओं को हमें भगवान के समीप आकर के छोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। और क्या विचार करना चाहिए? हम अपने मन को उदार भावों के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इस मंगल कार्य में जोड़ करके रखेंगे। हमारे लिए यह सौभाग्य मिला है कि हमें पंच कल्याणक में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। और जिस शहर में पंच कल्याणक हो जाता है वहां 20 किलोमीटर दूर तक आनंद और मंगल का वातावरण स्वयं बना रहता है। ऐसे मंगल वातावरण में आप सभी लोग जब उपस्थित हुए हैं तो आपके मन के अंदर यह भाव रहना चाहिए कि हम अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखें, खुला रखें। थोड़ा शांति क्यों नहीं रखते तुम लोग? नेतागिरी बहुत होती है। हा? थोड़ा देखा करो और भी कोई नेता बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, है ना? व्यवस्थाएं, अनुशासन से रहोगे तो सब अच्छा रहेगा, है ना? तो अपने मन में ध्यान रखो कि हम हमेशा मन को अनुशासित भी रखें और मन को खुला भी रखें। कब किस समय पर कौन सा कार्य कहां पर करना उचित होता है, किस कार्य की कौन सी मर्यादाएं होती हैं, इन सब अनुशासनों के माध्यम से हम चलेंगे तो सबको सब कुछ अच्छा लगता है। तो हम अपने जीवन में इसी तरीके के अनुशासन की वृद्धि भी करें। जब मन खुलता है, खिलता है, तो वह ऐसा नहीं हर समय। कब? जिस समय पर सूर्य का प्रकाश आता है, जब वह सुबह की भोर होती है, और उस समय पर जो विकास हो जाता है वह विकास दिन भर उस पुष्प का बना रहता है और दिन भर उस पुष्प में से सुगंधी आती रहती है। तो ये सुबह का टाइम होता है। इस टाइम पर आप जितना खुल जाओगे, खिल जाओगे, दिन भर काम आएगा। समझ में आ रहा है? और इस टाइम पर अगर आप कुछ और विचारों में पड़ जाओगे, मन में कुछ और तरह के विचार लाओगे और आपका मन खुल खिल नहीं पाएगा, तो फिर आपका दिन भर खराब जाएगा। सुनते हो? इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले आपकी मंगल कार्य होने के बाद में किसको उपस्थित कर दिया जाता है? हमको बिठा दिया जाता है, महाराज अब आप इनके मन को खुलाओ, खिलाओ। सुन रहे हो? पहले हम आपको खिलाएंगे, तब आप हमें खिलाओगे। बड़ा ही पहले देता है ना। पहले सूर्य का प्रकाश ही आता है, वह सबको आनंदित करता है, तब जाकर के कोई सूर्य की लिए कुछ अर्घ्य चढ़ाता है। इसी तरीके से आचार्य कहते हैं हमारे जीवन में सबसे पहले बड़ों से, गुरुजनों से अपना संपर्क होना चाहिए और उनसे अपने मन को जोड़ना चाहिए। हम ये देखें कि उनका मनोभाव क्या कहता है। मन को जोड़ने का मतलब उनके मन के अनुसार कार्य करना, उनके मनोभावों से अपने भाव को जोड़ना। यह अगर हमें आएगा तो हम भव्य जीव कहलाएंगे। और हम अपने मन की करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या कहलाएंगे? सुन रहे हो कि नहीं? इसीलिए ये विधि बताई गई है शास्त्रों में। सबसे पहले कोई भी मंगल कार्य करने से पहले देव आज्ञा लेना और गुरु आज्ञा लेना। तो क्या होता है आज्ञा लेने का मतलब? उनकी आज्ञा या उनके अनुशासन में रहना। इस तरह का संकल्प लेना कि मैं आपके आज्ञा और अनुशासन में रहूंगा और उसी के अनुसार कार्य करूंगा। यह हमारे अपने जीवन में उनसे अपने मन को जोड़ने का एक साधन बनता है। तो पंच कल्याणक में प्रभु का भी सानिध्य मिलता है और गुरु का भी सानिध्य मिलता है। इसीलिए पंच कल्याणक में 4 चांद लग जाते हैं।
और आपके जीवन में भी चांदनी आ जाती है। यह पंच कल्याणक का मंगल अवसर इसीलिए सबके लिए मंगलदायी होता है कि हम इन अवसरों पर ही प्रभु और गुरु के निकट रह पाते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने मन को चला पाते हैं। हमें यह बार बार प्रभु से और गुरु से पूछते रहना चाहिए।